नमस्कार आप सभी को। मेरी कविता का शीर्षक है कर्म संदेश, जिसमें मैं महाभारत युद्ध में हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का वर्णन करूंगी कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे, एक तरफ के योद्धा सब एक तरफ समय के मारे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार के रथ को श्रम के सब भाग रहे थे। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। कहा कृष्ण ने उठ पार, और एक आंख को मीच जड़ा। गांडीव पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जड़ा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम भी छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आपके मात्र सबका उनके विधि है। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताप कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, अरे परिवार मार कर गति मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो दोषी, वो भी उतने ही है जबड़ा बीच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पाप बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ धर्मी है। यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। और अगली 2 पंक्तियां जो है मैं वो अपने फौजी भाइयों के लिए समर्पित करती हूँ कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और उसके बाद वो अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है, यदि आप भगवान है तो अपना परिचय दीजिए। तो इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख कर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10म रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मृदन करने वाला हूँ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। उसके बाद अर्जुन मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म की आज स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी